रहे हैं। अच्छा, टीडीएस रिटर्न का सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? तो टीडीएस रिटर्न में सबसे पहले हम लोग को ये करना है कि स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो हम पूरे प्योरली एकदम पूरा रिटर्न के बारे में बात करते हैं। चौरंगी सेंटर में आई होप कि आप लोग के साथ ये डिस्कशन हो गया था कि 26Q 24Q ये सारा डिस्कशन आई गेस हो गया था। फॉर्म 16 है। स्टूडेंट फ्रॉम माय चौरंगी सेंटर, एक बार कॉपी निकाल के देखो तो आप लोग कॉपी में जो लोग रेगुलर स्टूडेंट हो। अब्दुल कॉन्फ्रेंस सर कट हो हुआ है गया वो था सर। ना, वो वाला निकालो, उसको निकालो एक बार। डालोसी वाला आप लोग भी निकालो, तो चलिए अंदर ग्रुप्स निकालो, उसको रिकैप कर लेते फटाफट एक बार जो शुरू में किए थे। और यही होता है हम लोग के साथ हर साल, ये मतलब ये कोविड के चक्कर में पूरा इधर उधर हो जाता है और प्रैक्टिस जो है पूरा पूरा थम जाता है और सारा चीज आउट ऑफ द ट्रैक हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अरे रिटर्न फाइल के लिए मैं और 2-3 दिन टाइम देखूंगा, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बैच को ऑफिशियली डिक्लेयर अनाउंस कर दूंगा। फिर जैसी पोर्टल में अवेलेबल हो आप लोग को मैं बुला लूंगा फॉर द फाइलिंग रिटर्न। क्योंकि देखो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट सामने वाला भी तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। जो पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है आईटीआर 1 के अलावा, तो हम क्या करके आगे बढ़े बोलो? पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब सबमिट ही नहीं हो रहा है, तो वही बात हो गया। ठीक है, दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। तो देखते हैं और 2-3 दिन कि क्या पोर्टल अपना जलवा दिखाता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस नो क्या बोलते हो? सर आपका एडवांस अकाउंट्स का क्लास आया है इस मंथ का? जुलाई पे तो टोटली खत्म हो गया, जुलाई पे तो कुछ नहीं है। आई थिंक अगस्त में करेगा, बिकॉज अगस्त में अगर कोई डालोसी वाला क्लास नहीं देगा तो मेरा पूरा फ्री हो गया डालोसी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करेगा ये लोग, तो देखते हैं। अच्छा तो चांसेस आर देयर, हाई चांसेस, नहीं सर, पता आप नहीं एक बार मुझे, बोले मैं थे ना कि 3 बार बोले थे। मैं लास्ट टाइम। मई मंथ से इन लोग को बोल रहा हूँ, मई जून जुलाई 3 मंथ हम इसको बोले थे कि एडवांस अकाउंट दीजिए दीजिए दीजिए, बट ये लोग नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों मुझे एडवांस अकाउंट नहीं दे रहा है, आई डोंट नो। तो लोग तो ये भी समझ लिया, बहुत एक स्टूडेंट मुझे ये भी फोन करके बोल रहे हैं सर आप तो एडवांस अकाउंट पढ़ाते नहीं है। हमने बोला ये बात कौन बोला? बोले नहीं ऐसे में तो ऐसे ही बात हो रहा है कि आप खाली जीएसटी और डीटी पढ़ाते हो। मैंने बोला ले, ये होता है मतलब अफवाह। ठीक है, तो चलो ऐसा परसेप्शन बन जा रहे लोगों के अंदर। उम्मीद है, चांसेस है कि आ जाए। ठीक है, अच्छा तो टीडीएस रिटर्न का स्टेप नंबर 1 निकाल लियो सब लोग। तो टीडीएस रिटर्न में 2 फॉर्म हम लोग का काफी पॉपुलर है, 26Q एंड 24Q। 2 फॉर्म हम लोग के लिए काफी पॉपुलर है, क्या क्या है? 26Q एंड 24Q। तो हम लोग 26Q एंड 24Q दोनों भरेंगे। 26Q पहले भर लेते हैं। 24Q में कोई भी बैच में नहीं भरा हूँ सैलरी का रिटर्न, तो इस बार आप लोग के साथ वो भी ट्राई कर लूंगा। इस बार आप लोग के साथ वो भी ट्राई कर लूंगा, 26Q एंड 24Q ट्राई कर लूंगा। क्या बोलते हो, ट्राई कर ले? यस सर। ठीक है, ट्राई कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक करके स्टेप डाउन लिखो। नंबर 1 डाउनलोड स्टेप 1। तो हम लोग 26Q भर रहे हैं, मतलब 26Q मतलब क्या? 26Q होता है अदर देन सैलरी, मतलब 192 सेक्शन छोड़ के बाकी जितना सारा सेक्शन में टीडीएस कटेगा। रिपीट, 192 सेक्शन छोड़ के, 192 सेक्शन छोड़ के बाकी जितना सारा सेक्शन में टीडीएस कटेगा वो सारा चीज 26Q में रिपोर्ट होगा। सर फिर से बोलिए, 192 छोड़ के जितना सारा सेक्शन में टीडीएस कटेगा वो सब कहाँ रिपोर्ट होगा? 26Q में रिपोर्ट होगा, मतलब अदर देन सैलरी। मतलब क्या रहेगा सर? अदर देन सैलरी। ओके, सॉरी गाइस। तो टीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है देख लो। teen-nsdl, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द टीडीएस, जहां से हम लोग का सारा काम करना है। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है सर? स्टेप नंबर 1 सीएसआई फाइल डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? सीएसआई फाइल डाउनलोड करना है। अच्छा, मैं एक
रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि टीडीएस का एक प्रोजेक्ट हम लोग देते हैं, एकदम रेडीमेड सिंपल प्रोजेक्ट स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप कि वो चौरंगी ग्रुप में हम कभी नहीं दिए, बट बाकी ग्रुप में शायद होगा। है किसी के पास वो वाला एक्सेल शीट है तो दोगे और मुझे पता नहीं हम कहाँ सेव करके रखे। है किसी के पास वो वाला फाइल है, टीडीएस वाला फाइल? हम सच में भूल गए उस टाइम पे कहाँ सेव करके। तो वो एक्सेल शीट देता है ना आप लोग को जहाँ पे डिडक्ट की डिटेल्स वो सब रहता है, एक बार वो पूरा फोल्डर सेंड करोगे? तो विशाल ने सेंड कर दिया, थैंक यू विशाल। अच्छा गाइज, आईसीए डलहौसी एक प्रोग्राम अरेंज कर रहा है बारिश को सेलिब्रेट करने के लिए, पता है आप लोग को? ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम, मतलब सेंटर नहीं, ठीक है? पता है आप लोग? नहीं सर। में हो रहा है चौरंगी में तो चौरंगी का परफॉर्मेंस शायद अलग होगा, डलहौसी में प्रोग्राम हो रहा है। वर्षा मंगोल या ऐसा कुछ नाम दिया उसका, ठीक है? तो कोई मेरे साथ सिंगर डांसर हो? समय सेलिब्रेट करने का वजह थोड़ी होता है, बस सेलिब्रेट करो, बात खत्म। हर चीज का वजह ढूंढने मत जाओ। चौरंगी में भी हो रहा है, चौरंगी का शायद उसका नाम मुझे अभी पता नहीं चला। चौरंगी सेंटर भी कर रहा है, दोनों सेंटर ही कर रहा है। तो यस, मेरे साथ कुछ हो, कोई हो जो लोग ये परफॉर्म कर सकते हो? कोई डांसर सिंगर है मेरे साथ? आप लोग खाली पढ़ते ही हो। अच्छा, आ जाओ देख लेते हैं। ए, कोई और सेंटर फ्रॉम डालो सी, बिकॉज ये चीज जो प्रणय बोल रहे हैं मैं तबला प्ले करता हूँ। तो प्रणय थोड़ा सा एक बार अपना जलवा दिखा दो परफॉर्मेंस करके, वर्चुअल सेटअप में, मतलब अपने घर से सर परफॉर्म। मतलब इसमें कौन सा टाइप का गाना गाना कौन सा या टाइप का डांस गाना करना ये होगा? पड़ेगा सर? आस्क पूजा था मैम, ठीक है? शी इज कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग, तो एक बार मैम से पूछ लो कि मैम कौन सा गाना हम लोग गा सकते हैं। दिव्यांग, और वो चौरंगी का अलग है मैडम, आप लोग का अलग डेट पे शायद होगा, ये डलोसी का डेट शायद 24 को है। तो यस, कोई परफॉर्मर हो मेरे साथ? ओके सर। तो प्रणय तबला बजाओगे तुम? तो पूजा मैम से एक बार बात कर लो। ऐसा भी कर सकते हो आप, रिकॉर्डिंग करके वो भी क्लिप भी शेयर कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है? मतलब अगर लाइव बजाने में प्रॉब्लम है तो आपका कोई भी बोल, तबला का बोल होता है ना आप लोग का, तो वही भी आप रिकॉर्ड करके आप कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बट इट्स ऑल अबाउट द ठीक है। प्रोग्राम, इट्स नॉन एकेडमिक पार्ट। एक कोई सिंगर नहीं हो हम लोग के साथ? रेज नहीं है द रैपर? कहाँ है, वैसे बस नहीं आए क्या? अच्छा, प्रियंका सिंगिंग, यस, वेरी वेल डन। तो प्रियंका कॉन्टैक्ट प्लीज पूजा मैम टू सिंग द सॉन्ग विथ इंस्ट्रूमेंट की विदाउट इंस्ट्रूमेंट?
हम लोग कौन से इंडियन आइडल के ऑडिशन ले रहे हैं, क्या आपको प्रैक्टिस करना होगा? ठीक है, तो हम लोग कौन सा इंडियन आइडल का ऑडिशन ले रहे हैं? अब बस बस गा दो और कुछ नहीं, ठीक है, बिंदास। समीम, कुछ कैरेक्टर वैरेक्टर कुछ सिखाओ यार, इतना टैलेंटेड हो तुम, खाली क्वेश्चन ही पूछते हो क्लास में आके, ये क्या होगा वो क्या होगा, तो खाली परफॉर्म भी करो। चौरंगी में जब परफॉर्म होगा तो थोड़ा परफॉर्म करो, थोड़ा वीडियो शूट करके भेजो, मतलब सेल्फ डिफेंस का। आता है तो तुम तो टीचर हो ना मार्शल आर्ट्स का, तो सिखाओ सर थोड़ा। सर पहले का है, वो दे देंगे। हाँ, पहले का पहले का वीडियो किया हुआ है, वो भेज देंगे क्या? थोड़ा सा एक 2-3 मिनट का बना के भेज दो अभी नया का, सिंपल स्टेप्स, मतलब ठीक है। जो हम लोग कर सकते हैं। तो एडवांस लेवल का मत दिखाओ, ठीक है। शशि तो क्लास शायद ज्वाइन नहीं करता, शशि भी थे। अच्छा, और कोई तो चलिए, तुम्हें कुछ परफॉर्म करना नहीं आता, तुम तो एक बार फोटो भेजे थे फेसबुक में, तो तुम कुछ बच्ची थी तब तुम कुछ स्टेज परफॉर्म कर रही थी, तो क्या हो गया मैडम, बड़े होके भूल गए हो और परफॉर्मेंस नहीं करते हो? ए, कोई नहीं है हम लोग के साथ परफॉर्मर, हाँ ना बोलो यार, आप लोग ना बोलोगे तो हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। कोई कॉमेडियन हो, कोई हंसा पाते हो किसी को? ये सिंगिंग डांसिंग तो चलो ठीक है, वो तो मिल ही जाता है। कोई दूसरा कैटेगरी, कॉमेडियन, मिमिक्री सर तब आर्टिस्ट? का करते थे सर, आज अब तो नहीं होता, बहुत दिन पहले छोड़ दिया है वो सब, मतलब क्लास 5 से ही ऑफ कर दिया है। काफी दिन हो गया। हाँ सर, अच्छा, कट अभी सबसे दूर है। ठीक है। विश्वजीत, विश्वजीत आया है क्या? नाना आया है क्या? नाना बहुत दिन से ज्वाइन नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हो गया। मुस्कान, लास्ट टाइम तुम कुछ परफॉर्म किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 अगस्त का कुछ प्रोग्राम हुआ था, तुमने शायद उसमें कुछ परफॉर्म किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, नो? जल्दी बोलो यार, हम लोग क्लास। हाँ, तो इस बार भी कर लीजिए मैडम। उस बार तुम डांस किए थे ना शायद? क्या किए थे? डांस किए थे क्या? सिंगिंग, तो इस बार भी गाना गा देना। दिव्यांगों आईसी ग्रुप में मैसेज करो, मिल जाएगा। मैम का पर्सनल नंबर ऐसे में शेयर नहीं कर सकता उनका परमिशन के बिना। तो एक बार आप स्टूडेंट ग्रुप जो है आप लोग का चौरंगी का, उसमें एक बार देख लो, थोड़ा परफॉर्म करो यार प्लीज, मतलब अच्छा लगता है। बाद बाकी लोग परफॉर्म नहीं करने वाले हो यहाँ पे, यार गाना ही गा दो 1-2 लाइन। हम लोग कौन सा ऑडिशन लेने जा रहे हैं? देखो, परफॉर्मेंस मिल के करेंगे तो अच्छा लगता है, चाहे पढ़ाई हो या परफॉर्म हो। अभी घर से तो बाहर शायद दिवाली से पहले तो आई गेस निकल नहीं सकते, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। दिवाली के टाइम पे आईसीए चौरंगी एक परफॉर्म करना स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद सरस्वती पूजा और भी काफी सारा परफॉर्मेंस हुआ था। तो वो तो सेंटर में जब हम लोग मिलेंगे तभी हो पाएगा, बट राइट नाउ ऐसे घर से ही हम लोग ऑनलाइन पे क्लास करें तो ऑनलाइन पे परफॉर्म भी कर लेते हैं, ठीक है। और इस बार कोई ऐसे कोई बात नहीं कि एजुकेशन थीम के ऊपर करना है। बारिश है, बारिश मतलब रोमांटिक, तो अब रोमांटिक थीम के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, ये ऐसा करके करना ताकि आपको पता है कि आप जहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे टीचर भी है, नॉन एकेडमिक स्टाफ भी है, आपका दोस्त लोग भी है, तो सब लोग के साथ एंजॉय किया जाए, ऐसा कुछ करना। यही मेरा रिक्वेस्ट है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा प्लान करो, 24 को डलहौसी में, आज 22 है, तो एक बार प्रियंका पूजा मैम से बात कर लो प्लीज, क्लास के बाद, ठीक है, थोड़ा सा। और चौरंगी का डेट पता चला कब हो रहा है, नहीं हो रहा है? हमने लास्ट 2-3 दिन से, जस्ट अ मिनट, मैडम बोल रहे हैं आके कुछ बोलेंगे, मैडम को ही दे देते हैं, रुको। पीयूष, कुछ परफॉर्म करना है? डांसर नहीं है कोई मेरे साथ उसको डांस आता है? कुछ भी फ्री स्टाइल, क्लासिकल, ट्रेडिशनल, जो भी आपको आता है। या तुम लोग खाली टीडीएस ना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरोगे और कुछ नहीं तुम लोग का लाइफ में मोटो है?
क्या है यार, लाइफ में इतना बोरिंग क्यों हो आप लोग? चलो गाइस, तो आ जाओ, तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, हम क्या बोले। और सुनो, तो ध्यान से देख लो, ठीक है। टीडीएस रिटर्न हम लोग जब भरने जाएंगे तो सबसे पहले टीडीएस जमा करना है, ठीक है। हाँ, तो चलिए, ये कोरोना के अंदर ही तो अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ लेना होगा, नहीं तो ये कोरोना के डर से थोड़ी जीना छोड़ देंगे यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो हो रहा है अभी सारा दुनिया में ऐसा करके हो रहा है, ऑनलाइन सेलिब्रेशन ही हो रहा है, तो हम लोग भी कर ले, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग का कि सर, टीडीएस रिटर्न पहले होगा कि टीडीएस पेमेंट पहले होगा? तो सबसे पहले होगा टीडीएस पेमेंट, ओके। तो टीडीएस पेमेंट करने का हो या टीडीएस रिटर्न भरने का हो, जो भी हो, आप लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे चीज आप लोग कर सकते हो है स्टीन हाइफन एनएसडीएल। क्या है आप लोग का? स्टीन हाइफन एनएसडीएल। तो यहाँ से हम लोग को टैक्स पेमेंट कैसे करना है, सबसे पहले ये देखना है, हाउ टू पे टीडीएस। ध्यान से देख लो, टीडीएस जमा कैसे करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। सरन, ये सब चीज काम सीख लो अच्छे से, काम आएगा टीडीएस जमा करना। तो देखो, टैली बोलो, दूसरा सॉफ्टवेयर बोलो, जो भी बोलो, टीडीएस का चालान बना के देते हैं, बट टीडीएस डिपॉजिट तो यहीं से होता है। ये जो गेटवे है, यहीं से टीडीएस डिडक्ट हो, आई मीन टीडीएस डिपॉजिट हम लोग करेंगे। तो टीडीएस डिपॉजिट करने का जो शॉर्टकट है, मतलब जहां से हम लोग टीडीएस जमा करेंगे, तो कहाँ आना है सर? हम लोग को सर्विस में आना है। सर्विस में आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखो, ई पेमेंट ऑफ टैक्स ऑनलाइन। तो यही वेबसाइट से आप इनकम टैक्स भी भर सकते हो, यही वेबसाइट से आप टीडीएस भी भर सकते हो, तो ये वेबसाइट से आप टीडीएस भी भर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, मेरा आवाज क्लियरली जा रहा है क्या कि छूट गया था? वॉइस क्लियर है ना? हाँ। तो हाउ टू आ रहा है डिपॉजिट सर। टीडीएस, ये देखो, ई पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ पे आइएगा आप लोग। तो ई पेमेंट ऑफ टैक्स में आके आपका इनकम टैक्स, टीडीएस, एडवांस टैक्स जो भी है आपका जमा करना है, वो यहीं से आएगा। तो टीडीएस का चालान जो है दैट इज 281। टीडीएस का जो चालान है वो कौन सा है? दैट इज 281। और इनकम टैक्स का जो चालान है वो है 280। तो चौरंगी स्टूडेंट फ्रॉम माय चौरंगी सेंटर, लिख लो, टीडीएस मस्ट बी डिपॉजिटेड थ्रू आईटीएनएस 281। TDS must be deposited through ITNS 281. TDS must be deposited through ITNS 281. सर 281। हाँ, ये 281, ये वाला। डन। आगे बढ़े, यस सर। इसको प्रोसीड करो। प्रोसीड करने के बाद यू विल गेट अ ऑप्शन टू डिपॉजिट द TDS। प्रोसीड करने के बाद ओके। तो गाइज, सबसे पहले एक बात याद रखना, TDS जमा करने के टाइम पे हम लोग कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। गाइडलाइन नंबर 1,
हम लोग को टीडीएस जमा करना है मंथली, क्वार्टरली की हाफ ईयरली, ये बात सबको पता है। अरविंद सीएसआई फाइल बाद में आ रहे हैं, पहले टीडीएस पेमेंट देख ले रहे हैं, उसके बाद सीएसआई फाइल में जा रहे हैं। टीडीएस पेमेंट करने के टाइम पे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टीडीएस पेमेंट जो करना है वो मंथली बेसिस पे करना है। और ड्यू डेट क्या रहता है, इससे कोई बता पाएगा ड्यू डेट क्या है? टीडीएस का ड्यू पेमेंट का ड्यू डेट पता है सब लोग को, याद है? हाँ सर पता है। बोलो। 31 जुलाई। हेलो। क्या बोल रहे हो? अक्टूबर टीडीएस पेमेंट 31 क्या बोल रहे हो? 31 सर जुलाई। 7th of the following month. इसलिए बोलता हूँ कभी गाना वाना अप्रैल गा दिया करो। सर Q1 अप्रैल में जो 31 जुलाई से पहले। तुम लोग ना मतलब सच में यार, या तो 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, क्या तुम लोग 31 ये वो बोल रहे हो? वो रिटर्न का ड्यू डेट होता है 31। कॉपी देके गलत बोल रहे हो यस सर, हाँ 7th ऑफ द फॉलोइंग। हाँ सर 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ये सब में गलत बोलोगे तो कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। मैं क्लास में बार बार बोला था कि आप लोग प्लीज ड्यू डेट कभी गलत मत बोलना। समझे हो? हाँ सर समझ गए। तो और नहीं सर। और एक तो था, और एक तो था, और एक तो था। 38 अप्रैल। वेरी गुड अब्दुल। अप्रैल सर। 30 अप्रैल। 30th April, very good. 30th April for the month of March. March month का after 30th April. Every one of you getting this? 38 अप्रैल या उससे पहले। हाँ 30th April लास्ट डेट है। तो सवाल ये उठ रहा है सर, टीडीएस चालान कितने ठो बनाना है, मतलब काउंट कितना होगा? हाउ मेनी टीडीएस चालान डू आई नीड टू प्रिपेयर? हम लोग को कितना टीडीएस चालान बनाना है? सबसे पहले क्वेश्चन अभी ये आ रहा है कि हम लोग को कितना टीडीएस चालान बनाना है। एंड द आंसर इज, आपको टीडीएस चालान बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्शन। आपको टीडीएस चालान बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्शन। आपने जितना सारा सेक्शन में डिडक्ट करोगे, मान लो आप लोग 194 सी, सी से क्या होता है? 194 सी क्या होता है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। वेरी गुड। तो ये हम लोग का 194 सी में होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है 194 जे, प्रोफेशनल। तो आप लोग जितना डिफरेंट सेक्शन में टीडीएस काटोगे, आई रिपीट, आप लोग जितना डिफरेंट सेक्शन में टीडीएस काटोगे, आप लोग जितना डिफरेंट सेक्शन में टीडीएस काटोगे, आप लोग को उतना नंबर ऑफ चालान बनाना पड़ेगा। मतलब एक सेक्शन के लिए एक चालान जरूरी है। सर मैंने 194 आई सेक्शन में टीडीएस काटा, मैंने 194 जे सेक्शन में टीडीएस काटा, मैंने 194 एच सेक्शन में टीडीएस काटा। कुल मिलाकर टोटल 3 सेक्शन मेरे ऊपर इम्प्लीकेबल है, और हमने तीनों सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट कर लिया। तो जब मैं टीडीएस जमा करने जाऊंगा तब कितना चालान बनाना पड़ेगा? यस कम ऑन। जब हम ये टीडीएस जमा करने जाएंगे तो कितना चालान बनाना पड़ेगा? कम ऑन, 1 2 3 कितना? सर एटलीस्ट 3 चालान बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 चालान बनाना पड़ेगा। अब चालान में क्या जरूरी है गाइस, मेरा बात ध्यान से सुनना, ये सब टेक्निकल बात एकदम क्लियर कर लो। जरूरी है चालान में एक ही जन का टीडीएस काटे कि एक से ज्यादा हो सकता है? टीडीएस कौन किसका काटता है? पेयर पेई का टीडीएस डिडक्ट करता है कि पेई पेयर का करता है? कौन किसका टीडीएस डिडक्ट करता है? हू इज लायबल टू डिडक्ट पेयर टीडीएस? पे डिडक्ट करता है। पक्का? तो क्या मैं बोल सकता हूँ पेई का टीडीएस डिडक्ट होता है? क्या मैं बोल सकता हूँ पेई हाँ। का टीडीएस डिडक्ट होता है? किसका टीडीएस डिडक्ट होता हाँ है? सर बोलते। तो क्या एक चालान में एक जन पेई रहेगा कि एक से ज्यादा रह सकता है? ये जो सिंगल चालान का मैं बात कर रहा हूँ, क्या इसमें एक ही जन का टीडीएस कि एक से ज्यादा भी हो सकता है? एंड द आंसर इज एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ चालान आपका नंबर ऑफ पेई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आई रिपीट, नंबर ऑफ चालान आपका नंबर ऑफ पेई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आप कितना सेक्शन में टीडीएस काटे हो। डिपेंड करता है आप कितना सेक्शन में टीडीएस काटे हो। तो फिर से बोलिए, नंबर ऑफ चालान डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पेई, डिपेंड करता है आप कितना सारा डिफरेंट सेक्शन में टीडीएस काटे हो। आप अगर 10 टू सेक्शन में टीडीएस काटे हो तो आपको 10 अलग अलग चालान बनाना पड़ेगा, और उस चालान में पेई नंबर कुछ भी हो सकता है। आप एक जन का भी टीडीएस जमा कर सकते हो अगर हो तो, या एक से ज्यादा भी हो तो भी जमा कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। एवरीवन, यस नो?
ओके सर। याद रहेगा? पहला पड़ाव क्लियर है सब लोग का? समझ लोगे आप लोग आराम से? यस सर। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट लेवल जो है, नेक्स्ट लेवल है हम लोग का, मतलब दूसरा पार्ट ये है सर, और कोई पैरामीटर है? अब दूसरा पैरामीटर है ये, अब आपका पेई को देखा जाएगा। अब जितना लोग का टीडीएस काटे हो, आई रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, आपने जितना लोग का टीडीएस काटे हो उसमें आपको दो कैटेगरी करना होगा, कंपनी एंड नॉन कंपनी। आई रिपीट, आप जितना लोग का टीडीएस काटे हो उसमें आपको दो कैटेगरी करना पड़ेगा। क्या दो कैटेगरी सर? कंपनी एंड नॉन कंपनी। जैसे बता रहा हूं, कंपनी एंड नॉन कंपनी, ये दो कैटेगरी करना पड़ेगा। जितना कंपनी वाला होगा उसके लिए अलग चलन होगा, जितना नॉन कंपनी वाला होगा उसके लिए अलग चलन होगा। एक कंपनी मतलब आपका पेई कंपनी है, आपका जो पेई है वो कंपनी है, आप जिनका टीडीएस काटे हो वो कंपनी है। तो कंपनी एंड नॉन कंपनी इसमें आपको डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है सर? कंपनी एंड नॉन कंपनी, इसमें आपको डिवाइड करना है। तो कितना कंपनी डिडक्टी है, कितना नॉन कंपनी डिडक्टी है, ये आपको डिस्टिंग्विश करना है, ये आपको डिवाइड करना है। सब लोग समझ रहे हो? यस नो? यस सर। तो सर पैरामीटर किसके ऊपर देना है? पैरामीटर सबसे पहले सेक्शन के ऊपर देना है, और सेक्शन के भीतर कितना पैरामीटर होगा? सेक्शन के भीतर पैरामीटर होगा कंपनी या नॉन कंपनी। ये कंफ्यूजन पूरा क्रिस्टल क्लियर करो। अगर आपका ये कंफ्यूजन क्रिस्टल क्लियर है तो मेरे इस सवाल का जवाब दो। क्या सवाल है सर आपका? सपोज मान लो आईसीए एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड gives you the following information. IC Skills gives you the following information. तो क्या इंफॉर्मेशन है सर? नंबर वन, सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन है? नंबर वन ये है कि 194 जे में आईसी टीडीएस काटेगा, इसमें कंपनी भी है नॉन कंपनी भी है। एक कंपनी मतलब पीवीटी एलटीडी या एलटीडी, नॉन कंपनी मतलब पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ये लोग हो गया। 194 जे के बाद है 194 सी, देन है 194 डी, डी नहीं है, 194 आई। ठीक है, तो इसमें कंपनी डिडक्ट है एक और नॉन कंपनी है एक, इसमें है दो, इसमें है 0, और 194 आई में ये है एक, ये है। गैस पहले सिचुएशन समझ लो, उसके बाद आंसर देना आप लोग। आईसीए कोई एक पर्टिकुलर मंथ का इंफॉर्मेशन दे रहा है, और आईसीए ये बोल रहा है आपको कि हम लोग जो टीडीएस डिडक्ट किए, विद आईसीएंस जो टीडीएस डिडक्ट किए वो 194 जे में किए हैं, 194 सी में किए हैं एंड 194 आई पे भी किए। हम लोग कौन से में टीडीएस डिडक्ट किए? 194 जे, 194 सी एंड 194 आई। एंड उसके चलते जो अदर रेफरेंस है कि कितना पेई कंपनी था, कितना पेई नॉन कंपनी है, वो भी बता दिया। 194 जे में हम लोग टोटल टीडीएस काटे दो जन का, जिसके अंदर एक कंपनी था एक नॉन कंपनी था। 194 सी में भी हम लोग दो जन का टीडीएस काटे, जिनमें दोनों का दोनों ही कंपनी है। अगेन 194 आई जो है, इसमें हम लोग एक ही जन का टीडीएस काटे और वो कंपनी है। 194 आई जो है वो हम लोग एक ही जन का टीडीएस काटे, वो कंपनी है। अब आप ठहरे हो आईसीए का कंसल्टेंट पर्सन, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करना एंड टीडीएस जमा करना एंड रिटर्न फाइल करना। तो आपने टीडीएस सबका डिडक्ट कर लिए हो, 194 सी पे भी डिडक्ट कर लिए हो, 194 जे भी डिडक्ट कर लिए, 194 आई भी डिडक्ट कर लिए हो। अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों आप लोग के ऊपर कि चालान जब बनाने जाओगे
फॉर द पर्टिकुलर मंथ। आई रिपीट, चालान आप लोग जब बनाने जाओगे फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, तो आप लोग को कितना नंबर ऑफ चालान बनाना है। वाइल यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ चालान, तो आप लोग को तो बनाना होगा, तो आप लोग कितना नंबर ऑफ चालान बनाओगे। सोनाली का आंसर आ गया 6। ओके, शरण बोल रहा है 4। ओके, फाइन फाइन फाइन, 2 जन का आंसर आ गया, एक जन का 4, एक जन का 6। तो मैं यहाँ पे अब्दुल बोल रहे 4। चालान नंबर कितना ठो चालान बनेगा। सोमोदीप बोल रहे 4। ओके, ऋतिका 4। ओके फाइन, मुस्कान का भी 4। सोनाली आपको 6 कैसे लगा, आप कौन सा कैलकुलेशन पे 6 तो बोले, आप थोड़ा बताएंगे। आप टोटल कर दियो क्या। एक बार कंफ्यूज मत होइए मैडम, एकदम सिंपल से रखिए थॉट्स को। हाँ, तो यहाँ पे तो एक ही है ना मैडम। तो 194 जे में, 194 जे में कितना चालान बनेगा, 2। 194 सी में कितना चालान बनेगा, 1। और 194 आई का 1। तो मैडम 4 हो रहा है टोटल, 6 आप कैसे बता रहे हो। यहाँ पे 2 चालान बनेगा, एक कंपनी के लिए, एक नॉन कंपनी के लिए। ओके, एग्जैक्टली। एंड 194 सी जो है, इसमें तो कंपनी है, तो एक चालान से कम बन जाएगा। और 194 आई में भी कंपनी है, तो एक चालान से कम बन जाएगा। तो टोटल होगा 4। टोटल कितना होगा दोस्तों, टोटल होगा 4। हाउ मेनी चालान डू आई हैव सर, टोटल 4। 4 चालान हम लोग के पास है। सर ये वाला थोड़ा बताइए ना, मिस हो गया हमसे। 2 1 1 कैसे किए। तो देखो, तुम थोड़ा खुद दिमाग लगाओ, 2 एक कैसे किए। यहाँ पे कंपनी है, नॉन कंपनी है, तो कितना बनेगा। कंपनी के लिए 1 बनेगा, नॉन कंपनी के लिए 1 बनेगा, टोटल हो गया 2। और यहाँ पे सारा कंपनी है, नॉन कंपनी है ही नहीं, तो इसका 1 चालान, इसका 1 चालान, टोटल 4 चालान। तो ये आईसी का जो इन्फॉर्मेशन है उसका अगर फाइल, आई मीन टीडीएस जमा करना, तो 4। क्लियर हुआ समीम, 4 कैसे हुआ। दिस इज द हाँ वे सर टू हाँ। गेट द 4, नंबर 4। पक्का। तो ये फंडा सबको क्लियर है। डालोसी वालों, आप लोग के साथ ये डिस्कशन अगर हुआ तो एक बार रिवाइज कर लो। इसमें कोई अपना विकेट मत गवाना, सब लोग क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना। तो कैसे हम लोग भरेंगे, देख लो कैसे हम लोग भरेंगे, तो कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। हाउ शैल वी प्रोसीड सर। आइए देखते हैं कैसे हम लोग प्रोसीड करते। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे हम लोग, नॉन कंपनी अगर होगा तो नॉन कंपनी। आप लोग 200 और 400 के अंदर 200 सिलेक्ट करोगे, हाँ 400 सिलेक्ट मत करना। 400 तभी सिलेक्ट होगा जब आपके पास कोई नोटिस आएगा, आपका असेसमेंट होगा, तब 400 आएगा। रेगुलर ड्यू कोर्स में जो आप टीडीएस जमा कर रहे हो, उसमें आप लोग 200 ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। देन इसलिए हम लोग का एक ही चालान में एक ही डिडक्ट ही होता है। क्यों सर,
क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो देख रहे हो आप लोग कि सेक्शन आपको एक ही सिलेक्ट करने का मौका देता है। तो आप लोग टैली क्लास में जब पेमेंट कोड डालते हो तो आपके रेस्पेक्टेड टैली का टीचर आपके साथ डिस्कस किए होंगे कि 194J अगर सेक्शन हुआ तो आप लोग को पेमेंट कोड में 94J लिखना होता है। याद है ना आप लोग को? 194J अगर सेक्शन हुआ तो पेमेंट कोड में कितना लिखना होता है आपको? 94J लिखना है। ऐसा क्यों? आज आपको प्रूव हो जाएगा। देखो 94J बिकॉज यहाँ पे 3 कैरेक्टर अलाउड होता है। टीडीएस का जो पेज जो डेवलपर ने बनाया है यहाँ पे 4 कैरेक्टर अलाउड नहीं होता है, इसलिए एक को हटा देता है। तो 194J बन जाता है 94J, 194C बन जाता है 94C, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 94J सिलेक्ट करेंगे। यू कैन सी 94J। फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस 94J। ठीक है। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग में देख लो इंडिया का लगभग सारा बैंक का ऑप्शन है और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक। और अगर आप डेबिट कार्ड चाहते हो तो डेबिट कार्ड में देख लो इतना सारा बैंक का ही है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं होता है, डेबिट कार्ड से होता है। तो डेबिट कार्ड ये सब बैंक का अवेलेबल है, पीएनबी, एसबीआई, इंडियन, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, यही सब बैंक। एक्सिस बैंक का नहीं है, देखो बहुत सारा बैंक नहीं है। बट नेट बैंकिंग में आपको लगभग सारा बैंक ही मिल जाएगा। नेट बैंकिंग में लगता है लगभग आपको सारा बैंक ही मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सा बैंक लेंगे यहाँ पे? वो आईसीआईसीआई बैंक आ जाएगा यहाँ पे। Every one of you getting this? अच्छा, ये होता है टैन। अच्छा सुनो, जो बंदा टीडीएस डिडक्ट करना, टीडीएस जमा करना, टीडीएस रिटर्न फाइल निकलने के लिए एलिजिबल होता है। रिपीट, जो बंदा टीडीएस डिडक्ट करना, टीडीएस रिटर्न फाइल करना और ये सारा मतलब पेयर, इन शॉर्ट पेयर, जो पेयर रहेगा उसके पास टैन होना चाहिए। आई रिपीट, जो पेयर रहेगा उसके पास टैन होना चाहिए। टैन स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। आई रिपीट, जो पेयर होगा उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास टैन होना चाहिए, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। समझ रहे हो? जो पेयर होगा उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए। डन। तो ये टैन आपको कहां से मिलेगा? ये टैन आपके पास जो प्रोजेक्ट हम भेजेंगे ना उसमें ये टैन रहेगा। हम लोग आप लोग ग्रुप पे ये शेयर करने वाले, तो यहाँ पे देखो टैन मिलेगा आपको ये वाला। तो गाइस टैन का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जो आप नंबर देख रहे हो ये वाला पार्ट CALJ करके, तो मैं लिख दे रहा हूँ ये। तो टैन किसके पास रहेगा? टैन रहेगा आपका पेयर, ठीक है। तो CALJ 07581A। असेसमेंट ईयर, सर हम लोग असेसमेंट ईयर ये लेंगे 2021 असेसमेंट, सॉरी हाँ ये वाला असेसमेंट ईयर लेंगे। मैं जो डेटाबेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें ये 2021 रहेगा। बट अभी के डेट में अगर आज आप किसी का टीडीएस रिटर्न भर रहे हो तो आप असेसमेंट ईयर प्लीज दे लीजिएगा, 22-23 लीजिएगा। हम लोग कौन सा फाइनेंशियल ईयर में है अभी? 21-22 में ना। तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर मतलब हम लोग का असेसमेंट कब होगा? इस साल होगा कि आने वाले साल में होगा? आने वाले साल में होगा ना। इस साल तो नहीं होगा, आने वाले साल में होगा। तो आने वाले साल में 22-23। यस सर। तो 22-23 मतलब करंट ईयर में कुछ भी भरने जाओगे तो 22-23 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद ये जो एड्रेस वाला पार्ट है, ये एड्रेस आप लोग इस शीट से भर लेना। ये जो आप लोगों से शेयर करूंगा यहाँ से भर लेना, ये वाला। ये किसका एड्रेस होगा?
ये पेयर का एड्रेस होगा, मतलब जो टीडीएस काट रहे हैं उसका एड्रेस। तो यहाँ पे मैं खाली जितना ही कंपलसरी पार्ट है उतना ही मैं लिख रहा हूँ, स्टेट वेस्ट बंगाल, (27) पिन कोड है। ओके, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका ये कैप्चा टाइप करना होगा। तो आप लोग बोलो टीडीएस आप लोग जमा कर पाओगे, बस इतना ही फिलअप करना है, जिसके अंदर से आपको सारा इन्फॉर्मेशन तो बॉस प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आपका टीएन हो गया, टेस्ट टीडीएस करेक्शन एंड अकाउंट नंबर, ये हो गया, ये सब बॉस आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप क्लिक करो प्रोसीड। ओके, उसके बाद आप लोग सिलेक्ट करोगे आई एग्री एंड देन सबमिट टू बैंक। ठीक है, अब इसका आगे का जानकारी जानने के लिए आपको बैंक अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग करना आता है तो हम लोग को, तो बस वही नेट बैंकिंग के यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, हो जाएगा। नेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा उससे लॉगिन करेंगे और ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई किसी का डाउट प्रश्न है तो पूछ लो प्लीज। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ये तो सर हर मंथ होगा ना? यस, ये हर मंथ होगा। डन, ये हो जाएगा। हाँ सर। कोई किसी का डाउट है तो पूछ लो प्लीज यहाँ पे। तो गाइज ये तो अनप्लान रहा टीडीएस, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। डालोसी वालों इस बार चलो 24 क्यू भरते, 26 क्यू तो हम लोग भर लिए, तो चौरंगी के साथ जब लोग प्रैक्टिस करें तो नया वाला ही करते ताकि आप लोग को भी सीखने का एक नया मौका मिले। तो 24 क्यू भरते हम लोग, ठीक है? सर वो जो एक्सेल फाइल था वो क्या था? वो बनाना पड़ेगा, हम लोग कैलकुलेशन है। यस, पुराना स्टूडेंट याद आया? ऑयन शायन आप लोग को याद आया? मुस्कान, एक्सेल फाइल मिल जाएगा, आप टेंशन मत, एक्सेल फाइल हम लोग बना के दे देंगे, डोंट वरी। ओके, 24 क्यू हम लोग नहीं भरे थे कोई भी बैच से, तो 24 क्यू हम लोग को भरना पड़ेगा ट्रेडिशनल सैलरी। एक सेकंड रुक जाओ, एक बार पूजा मैम आई है तो मैम कुछ बोलेंगे आपको। यस मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अच्छा আমি আজকে गुड आफ्टरनून मैम। मैम हिंदी में गुड बोलिए, सबको आफ्टरनून। समझ में आएगा नहीं। अच्छा 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 हाँ, अच्छा, सबको हिंदी पे ही बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को तो नोटिस मिला ही होगा, ये एक इवेंट होगा 24 को, वर्षा मंगल बोल के, ठीक है? डलहौजी, हाँ, तो only ये डलहौजी। इवेंट पे डलहौजी में ही होगा, ओनली डलहौजी। तो ये इवेंट पे आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। आप लोगों को क्या आता है, आप लोगों का टैलेंट दिखाना है बस, क्योंकि हम लोग के इतना ऑनलाइन क्लासेस होता है, सभी घर बैठे ही सब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो सभी बहुत बोर हो गए हैं। तो हम लोग डिसाइड किए हैं, फैकल्टी मैम्स और सब डिसाइड किए हैं कि एक इवेंट करते हैं। तो इवेंट पे आप लोगों को कुछ घर बैठे ही पार्टिसिपेट करना है, ऑनलाइन पे ही होगा, वर्चुअल प्रोग्राम ही होगा, वीडियो ऑन करके ही होगा। आप लोगों को क्या आता है बस आप लोग बोलो मेरे को, एक एक करके अनम्यूट करके ही बोलो। प्रियंका गाना गाएगी, प्रियंका।
प्रियंका। आर यू देयर? अच्छा प्रियंका, सुन रहे हो आप? यस मैम। अच्छा प्रियंका, आप क्या गाना गाओगे? और आपका पूरा डिटेल्स, नाम, कोड मेरे को व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दो, ठीक है? ओ क्या गाना ओके गाओगे? मैम, आपके तक WhatsApp मैम पे। मैम अभी तक मैं कुछ सिलेक्ट नहीं की हूँ। एक्चुअली मैं बहुत दिन से गाना नहीं प्रैक्टिस की हूँ, तो अभी तक कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। मैं प्रियंका, आपको बताऊंगी। ये स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है।